वॉइस क्लियर है? वॉइस का कोई इशू नहीं है ना किसी को? क्लियर है ओके सर। फाइन। सिंपल इंटरेस्ट, दो चैप्टर जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिकली एक थोड़ा सा ऐसा धारणा है कि सिंपल इंटरेस्ट सर इजी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट टफ होता है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बन जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इट्स माय गारंटी कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन 10 सेकंड में बनाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन 10 सेकंड में बनाएंगे। और यही चीज जब मैं एफए के बैच में ये पढ़ा रहा था, बस 2 ही टॉपिक मैंने उसमें पढ़ाए थे, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम था। क्वेश्चन जब आया ना तो रियली दे हैव स्कोर्ड दैट क्वेश्चन वेल इन 10 to 15 सेकेंड। तो यस, वंडरफुल। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है ना? एक स्टोरी समझते हैं। देखिए, दो दोस्त है, ए और बी। दोनों के पास, ए के पास सपोज करिए 5,000 रुपीज है, बी के पास 10,000 रुपीज है। जो पर्सन ए है ना, वो दौरे दौरे एक बैंक में जाता है। कोई बैंक होगा ऐसा, कोई बैंक। ये 3 इयर्स के लिए इस पैसे को डिपॉजिट करता है। तो आप जब पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं या किसी स्कीम में आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका सबसे पहले क्या मन में आता है कि हमें कितना इस पे अर्निंग होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ भी आता है ना। आप पैसा क्यों बैंक में जमा करेंगे? कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो जमा कर रहे हैं बैंक में पैसा। तो आप वहां पे मैनेजर से पूछे कि आप बताइए कि कितना, आप कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैनेजर ने आपको बोला कि सर 10%। जैसे ही उसने आपको 10% बोला ना, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब 10% का मतलब होता है 10% पर एनम। मतलब अगर आपने 100 रुपया जमा किया है, तो आपको 1 साल के बाद 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। 10 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यही होता है परसेंट का मतलब। अगर आपने, मैनेजर ने आपको बोला 10% पर एनम, तो इट मीन्स कि अगर आपने 100 रुपया जमा किया है, तो आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। ठीक है? तो अगर 2 साल के लिए आपने जमा किया है, तो पहले साल भी आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिला और आपको दूसरे साल भी 10 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया? 20 रुपया। अगर आप 3 साल के लिए पैसा जमा किए हैं, तो पहले साल भी आपको 10, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10। लेकिन ये 10% तो 100 रुपए पे मिल रहा है ना। डिपेंड ये करता है कि हम कितना पैसा जमा किए हैं। तो हमने जमा किया था क्या? 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपया पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 इयर्स के लिए आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। सपोज करिए आप 1 जनवरी 2019 को आपने पैसा डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए। तो अब 3 साल बाद आप बैंक पहुंचे। 3 साल बाद मतलब 1 जनवरी 2022 को आप बैंक पहुंच गए। अब आपने बैंक, जैसे ही आपने बैंक पहुंचा, तो वहां पे क्या चाहिए आपको? जो आपने पैसा डिपॉजिट किया था, ये पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके साथ आपको इस पे कुछ जो अर्निंग हुआ है वो भी आप मांगेंगे बैंक मैनेजर से। ठीक है? तो आपने 5,000 रुपया जमा किया था। 1 साल के बाद इस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा?
5,000 पे, 1 साल के बाद 5,000 पे कितना इंटरेस्ट मिला? 500 रुपया, 500 रुपया। फिर नेक्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट हमेशा उतना ही मिलता है जितना आपको पहले साल मिला, उतना ही। रेट चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले 10% मिला, फिर 12% मिला, फिर 15% मिला। अगर ऐसा होगा, अगर कोई ऐसा स्पेशल स्कीम होगा तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। तो पहले साल हमें 500 मिला, तो दूसरे साल भी हमें कितना मिलेगा? 500, और तीसरे साल भी हमें मिला 500। तो आप बैंक में जैसे ही पहुंचे तो 5,000 प्लस ये 500, 500, 500, दैट इज 1,500 रुपीज, ये आपको इंटरेस्ट मिला, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। तो आप 5,000 1 जनवरी 2019 को डिपॉजिट करके आए। जब आप 1 जनवरी 2022 को जाएंगे तो कितना पैसा आप विड्रॉ करके लाएंगे? कितना पैसा विड्रॉ करके लाएंगे? 6,500। 6,500। 6,500। वंडरफुल। 6,500 आप विड्रॉ करके लाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इतना डिटेल में आपने क्या क्या बता दिया। ठीक है, बताया तो ठीक है, अच्छा लगा सुनने में, स्टोरी था, अच्छा लगा। आप सीधा बता देते ना कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। प्रिंसिपल 5,000 है, रेट 10% है, टाइम 3 इयर्स है, अपॉन 100। इसको यहाँ से कैंसिल किया तो 15 × 3 150 × 10 1,500 अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, 5,000 तो दिया ही हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 1,500, दोनों को ऐड कर दिया तो 6,500 आ गया। ये सब ये बिना मतलब का ये कहानी सुनाने का क्या मतलब था? करेक्ट लॉजिक तो है ना? चलिए, कहानी क्यों सुना था? आई एम नॉट अ लिटरेचर टीचर बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है अब आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। जो आपका पर्सन बी था, इसने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10% ही था, टाइम क्या था? 3 इयर्स ही था। ठीक है, अगर चलिए मान लेते हैं कि इसके पास भी 5,000 रुपया था, इसने 5,000 रुपया ही डिपॉजिट किया था। चलिए, तो ये जब बैंक में जाएगा ना, तो बैंक वालों को बोलेगा कि सुनिए सर, ऐसा है कि जितना आप सिंपल वाले को दे रहे हैं उतना आप मुझे तो दीजिए ही दीजिए, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी दीजिए। वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा, अगर आपका प्रिंसिपल और आपका टाइम पीरियड सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट या तो उसके इक्विवेलेंट होगा या तो उससे ग्रेटर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट या तो उसके इक्विवेलेंट होगा या तो उससे ग्रेटर होगा। अब समझिए कैसे। तो ये पर्सन बी भी जो है, ये 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया था, रेट था 10%, टाइम था 3 इयर्स। तो ये बोलता है ना बैंक मैनेजर को कि सुनिए, आप जो सिंपल वाले को दे रहे हैं ना, वो पहले मुझे भी दे दीजिए। सिंपल वाले को आपने कितना दिया? तो बैंक मैनेजर ने बोला कि देखिए ये 10% रेट है, तो पहले साल भी मैंने इसे 500 दे दिया, दूसरे साल भी मैंने इसे 500 दे दिया, और तीसरे साल भी मैंने इसे 500 दे दिया। तो कितना हो गया? 1,500। तो वो बोल रहा है ठीक है, 1,500 तो आपने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, अब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा डिपॉजिट किया था, मुझे और ज्यादा चाहिए। ज्यादा क्या चाहिए? तो ज्यादा ये चाहिए कि इस प्रिंसिपल का तो हमें इंटरेस्ट मिल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आपने मुझे कहाँ दिया? ये जो 500 रुपया आपके पास मैंने छोड़ दिया, 1 साल के बाद ये
₹500 इंटरेस्ट आया ना, तो ऐसा तो नहीं कि मैं बैंक में आया था और मैंने बैंक को बोला कि ₹500 इंटरेस्ट आया, वो मुझे दे दीजिए। नहीं दिया आपने, वो तो आपके पास ही था, वो तो आपके पास ही था। मुझे इस पे भी इंटरेस्ट दीजिए, ये ₹500 जो मेरा अर्निंग था, मुझे उस पे भी इंटरेस्ट दीजिए। तो इस पे कितना इंटरेस्ट दीजिए? तो ये जो इंटरेस्ट होता है, ये अब आपका प्रिंसिपल बन गया। तो इस पे 10%, 1 साल के बाद इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। तो 500 का 10% कितना होता है? 50। तो ये 50 आपने यहाँ पे नीचे लिख दिया। यहाँ पे ये तो 1 साल के बाद है ना, जिस साल आप पैसा जमा किए हैं 1 साल के बाद, ये मतलब ये जो टाइम पीरियड है 2001 2019 को आपने पैसा जमा किया, तो 1 साल के अंदर 2020 1 जैन 2020 को आपको ₹500 मिला। अब ये 1 जैन 2021 को आपने बोला बैंक मैनेजर से कि मुझे जो इंटरेस्ट था ना, उस वो भी 1 साल तक आपके पास रहा है, उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दीजिए। तो ₹500 उसके पास था बैंक में, तो 500 का 10% आपको मिल गया 50। अब आप 1 जैन 2022 को पहुंचे, ठीक है। अब आपने बोला कि ठीक है, इस पैसे का तो इंटरेस्ट मुझे आपने दे दिया था 1 साल का, ये पैसा तो आपके पास 2 साल रहा, ये पैसा आपके पास 1 साल रहा, ये पैसा भी आपके पास रहा। इन सबका इंटरेस्ट दीजिए ना, इन सबका इंटरेस्ट दीजिए। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि देखिए, आपको मैंने इसका इंटरेस्ट तो 1 साल का दे दिया था, तो 1 साल का इसका इंटरेस्ट, 1 साल का इसका इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो वैल्यू यहाँ पे रहता है ना, इसी को डबल कर देते हैं। 50 का डबल कितना होता है? 100। कैसे? 500 का इंटरेस्ट कितना होगा? 50। फिर 500 का इंटरेस्ट कितना होगा? 50। तो 50 50 कितना हुआ? 100। तो हमेशा एक बार जब आपने ये वैल्यू निकाल लिया ना, उसी को डबल कर देते हैं यहाँ पे। और ये ₹50 का इंटरेस्ट, ₹5, ₹5। तो देखिए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिला कंपाउंड वाले को? 1500 तो मिला जो सिंपल वाले को मिल रहा था, बट उसके अलावा ₹100, ₹50 और ₹5, मतलब ₹155। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹1655। अब यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, और जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस क्या होता है, कुछ होता है ना, R/100, पी इंटू 1 प्लस, सॉरी सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट पी इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n, ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है। यहाँ पे R का वैल्यू आप पुट करते हैं, और इतना टफ बन जाता है कि उसको सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये एग्जाम में जब आया था ना, SI में, SI नहीं, FA में बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया था, SI वाले बच्चों ने भी सॉल्व किया था। 4 इयर्स होगा तब भी, 5 इयर्स होगा तब भी, सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी। वहां पे क्या करना होता है ना, सीधा सीधा आपने ये वैल्यू लिखा, इसका इतना परसेंट जो दे रखा होता है उसको डबल किया, ऐड किया, बता दिया कि क्या आंसर होगा। 4 ईयर होगा वो भी मैं बताता हूँ, वेट। सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है, ये समझ आया? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस समझ आया? यस सर। ओके, ओके, ठीक है। डबल के बाद 105 आएगा, 155 कैसे हुआ? सर लास्ट में 5 कहाँ से आया, रिपीट करना, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपके पास सपोज करिए 10,000 रुपीज है,
बैंक में आपने इस 10,000 रुपीज को डिपॉजिट किया, आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? क्या रेट? तो रेट है, लेट से 15% मान ले, 15%। टाइम, चलिए 4 इयर्स आप सॉरी, रेट को 10% ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको समझने में डेटा इजी रहेगा। टाइम 4 इयर्स मान ले। ओके, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, आपको बताना है अमाउंट, आपको बताना है इंटरेस्ट। जो भी चीज पूछा जाए ना, अगर ये इसको बोलते हैं लाइन मेथड, अगर इस मेथड को आपने फॉलो किया तो आप सब कुछ बता सकते हैं। देखिए, आप बैंक में आपने 10,000 रुपये जमा किया, तो सीधा सीधा बैंक मैनेजर ने क्या किया, सिंपल और कंपाउंड में डिवाइड कर दिया। अगर सिंपल वाला आएगा तो उसको क्या देंगे, हर साल 10%। तो 10,000 का 10%, 1,000 रुपया। अगले साल भी 1,000 रुपया, उसके अगले साल भी 1,000 रुपया, और उसके अगले साल भी 1,000 रुपया। तो सीधा सीधा वो आएगा सिंपल वाला। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा जमा किया होगा, तो बैंक मैनेजर आपको बोलेगा लीजिए भैया ये आपका 10,000 रुपया, और प्लस हर साल का 1,000 1,000 हो गया आपका 4,000। उसको दे के बोलेगा टाटा बाय बाय। अब दूसरा आया कंपाउंड वाला। कंपाउंड वाला बोलेगा कि सुनिए, आपने सिंपल वाले को कितना दिया, तो वो बोलेगा 4,000। सिंपल वाले को इंटरेस्ट कितना दिया, तो बैंक मैनेजर ने बताया 4,000। तो कंपाउंड वाला बोलेगा मुझे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बोलेगा दे रहा हूँ भाई। अब बैठ के वो कैलकुलेट करना शुरू करता है कि बैंक मैनेजर मुझे सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अब वो कैसे कैलकुलेट करता है, तो इस 10,000 पे तो उसे मिल चुका है। अब इस 1,000 रुपया पे, इस 1,000 रुपया पे उसे इंटरेस्ट चाहिए। तो 1,000 पे 10% रेट से इंटरेस्ट कितना होगा, 100 रुपया। एक साल बाद इस 1,000 का 100 हो गया है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, आपको अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को क्या करना है, डबल करना है। तो 100 का डबल कितना होगा, 200। नहीं नहीं, अभी अभी 210 नहीं, 100 का डबल कितना होगा, 200। यहाँ पे बस एक लाइन में हम लिख रहे हैं, वो फिर 100 का 10 लेना है वो अलग चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे अब जो आएगा, मैंने यहाँ पे डबल क्यों किया, ये समझिए कि यहाँ पे डबल करते क्यों है। देखिए, एक साल के बाद, जैसे यहाँ पे 1 जनवरी था, 1 जनवरी 2019 को आपने पैसा डिपॉजिट किया, तो एक साल के बाद यहाँ पे ये 1 जनवरी 2020 आपको 1,000 रुपया मिला। ठीक है, तो ये 1,000 रुपया आपने बैंक से निकाला तो नहीं, बैंक में ही है, और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया है, तो ये पैसा पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल के बाद 2021 में इस पैसे का तो आपको मिला ही 1,000 रुपया, और इस पैसे का भी आपको मिला 100 रुपया। अब 2022 में इस पैसे का 1,000 रुपया तो मिला, ये जो पैसा है यहाँ पे 1,000, और ये जो पैसा है यहाँ पे 1,000, दोनों पैसे का आपको चाहिए इंटरेस्ट। तो ये 1,000 का इंटरेस्ट कितना है, 100, और इस 1,000 का इंटरेस्ट, इस 1,000 का इंटरेस्ट 100। 100। तो 100 प्लस 100, 200। ऐसा करते क्यों है, बस मैं ये सिखा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में इतना करना नहीं है, ठीक है। ये 2022, 2023 के लास्ट में इस 1,000 का तो यहाँ मिल गया, इस 100 का, इस सॉरी इस 1,000 का, इस 1,000 का, इस 1,000 का, तो आपने बोला कि सर ये जो वैल्यू है ना इसका ट्रिपल कर देंगे, 300। ठीक है, अब क्या करना है, अभी और क्या इंटरेस्ट मिलना था, तो इस 100 का इंटरेस्ट लिया आपने,
नहीं, कहाँ लिया है? इस 100 का इंटरेस्ट 10 रुपया, इस 200 का इंटरेस्ट लिया, इस 200 का इंटरेस्ट लिया, और इस 100 का इंटरेस्ट फिर अगले साल, तो कितना होगा? तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना, उसका ट्रिपल लिखते हैं 30, और इस 10 का वैल्यू 1, ये सब जोड़ दीजिए, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये सब जोड़ दीजिए तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से बना ही नहीं सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है जो आप बना दे। तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि 3 बार अलग अलग निकालना होगा। यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 10,000 का 1,000 रुपया, और जो एक्स्ट्रा है वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट है, वही तो डिफरेंस है, वही तो एक्स्ट्रा है। तो 200 + 10, तो आपने सीधा बोलेंगे 210 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ईयर के लिए पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 300 + 30 + 1। अब देखिए करते क्या है, 1 साल का आपने निकाला 100, तो उसके बाद का क्या होगा? उसका डबल, उसका ट्रिपल। नीचे वाला जो वैल्यू होता है जो आपने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे जो लिखते हैं ना, इसका ट्रिपल लिखते हैं सीधा, 3 टाइम्स, दैट्स इट। फिर भी मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों करते हैं, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अभी बस मैंने आपको डिफरेंस समझाया है कि सिंपल और कंपाउंड अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, अभी हम लोग बैक टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आप जो भी पैसा जमा करते हैं, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द टाइम पीरियड। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो होता है वो चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड। चाहे वो आप 2 साल के लिए जमा कर रहे हो, 5 साल के लिए जमा कर रहे हो, 10 साल के लिए जमा कर रहे हो, प्रिंसिपल उतना ही रहेगा जितना आपने जमा किया था, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है, तो आपको प्रिंसिपल, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे रेट, अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट, इसी सब में से कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहता है, 2 वैल्यू नहीं दिया रहता है, आपसे पूछता है कि वो वैल्यू क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से आप निकालते हैं। चलिए, इसको निकालने का बहुत सारा मेथड होता है। मेथड 1, प्रिंसिपल दिया हुआ है लेट से 5,000 रुपीज, टाइम दिया हुआ है लेट से 3 इयर्स, रेट दिया हुआ है 10%, आपसे पूछ रहा है अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट बताइए। आपने बोला कि सर हर साल 10% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? हर साल 10% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 30%। 10% फर्स्ट ईयर भी, 10% सेकेंड ईयर भी, और 10% थर्ड ईयर भी, तो 3 साल में कितना मिला? 30%। किसका मिला 30%? सर प्रिंसिपल का मिला 30%, तो 30% ऑफ 5,000 दैट इज 1,500, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1,500 रुपये। मेथड 2, एक साल में 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, और जितना इंटरेस्ट पहले साल मिलेगा उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल, तो हम लोग 10% किसका मिल रहा है? इंटरेस्ट हमेशा आपको प्रिंसिपल पे मिलता है, तो 10% ऑफ 5,000 दैट इज 500, तो फर्स्ट ईयर भी 500, सेकेंड ईयर भी 500, थर्ड ईयर भी 500, तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला? तीनों साल 500, तो टोटल 1,500। तो दिस इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। कोई आपसे अमाउंट पूछेगा तो प्रिंसिपल प्लस SI दैट इज
5,000 प्लस 1,500 दैट इज इक्वल टू 6,500। यहाँ पे भी 5,000 प्लस 1,500 दैट इज इक्वल टू 6,500। ये दोनों मेथड समझ आया? 100% सर। फार्मूला की भी जरूरत। यस सर, ओके, वंडरफुल। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पहले मेरे से वो डाउट क्लियर करिए, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। यहाँ तक क्लियर है? सी, अब मान लीजिए आपको मैंने 2 मेथड सिखाया, यहाँ पे तीसरा मेथड समझिए यहाँ पे क्या होता है। पार्टनरशिप पढ़ते समय हम लोग पढ़ रहे थे ना, जैसे कोई पर्सन 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, 3 साल के लिए डाल रहा है, अगर उसको बोलते थे कि आपको 1 साल में उतना ही इंटरेस्ट चाहिए, अगर उतना ही इंटरेस्ट चाहिए जितना आपको 3 साल में 5,000 रुपए मिल रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो 5,000 फॉर 3 years इज इक्वेलेंट टू 15,000 फॉर 1 year होगा कि नहीं? बताइए। तभी तो हम करते थे, जो भी हम पढ़ते थे उसको इंटू, अगर 12 मंथ का था तो इंटू 12 कर देते थे इस तरीके से। तो 5,000 फॉर 3 years इज इक्वेलेंट टू 5,000 इंटू 3 फॉर 1 year। जितना आपको 5,000 रुपए पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपको 1 साल में ही उसी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको सेम इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल करना होगा। 3 है तो ट्रिपल करना होगा, अगर 4 years होता तो आपको क्वाड्रपल करना होता, डबल करना होता तो 2 years होता। तो 15,000 फॉर 1 year। अब प्रिंसिपल आपका क्या है 1 साल का? 15,000 रुपया। रेट क्या है? 10%। टाइम क्या है? 1 year। तो 10% 1,500, 15,000 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 1,500। तो यहाँ भी आप इंटरेस्ट क्या आया? 1,500 ही आया। तो देखिए 3 तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहला, रेट जो आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा वही सेकेंड ईयर होगा, वही थर्ड ईयर होगा, ऐड कर दिया, या 10 इंटू 3 कर दिया, 30%। 30% प्रिंसिपल का निकाल लिया हमने, सीधा सीधा बता दिया। दूसरा, फर्स्ट ईयर में हमने सीधा इंटरेस्ट निकाले कि इंटरेस्ट कितना परसेंट नहीं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एग्जैक्ट अमाउंट निकाल लिया इंटरेस्ट का। तो फर्स्ट ईयर 500, सेकेंड ईयर 500, थर्ड ईयर 500, तीनों को ऐड कर दिया या इंटू 3 कर दिया, 1,500 आपका। मेथड 3 देखिए, 5,000 रुपया 3 साल के लिए जमा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 15,000 फॉर 1 year, 15,000 फॉर 1 year। तो प्रिंसिपल 15,000 है, रेट 10% है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1,500। बोलिए ये वाला पार्ट समझ आया? लास्ट वाला पार्ट। यस, ओके। अब देखिए रेट का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया है, रेट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 100 रुपया पे 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वही रेट होता है, दैट इज रेट।
100 रुपया में 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वही रेट होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ऑन ₹500 in 2 years interest is 50. Find the rate. फॉर्मूला लगा के नहीं बता दीजिएगा ऐसा ही इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। फॉर्मूला का एक लिमिट होता है, एग्जाम में हर क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं बन सकता है। यूनिवर्सल मेथड पढ़िए जब कोई भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। रेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा है? 100 रुपया में 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वही रेट होता है। चलिए 2 साल में आपको 50 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट हर साल आपको इक्वल ही मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी साल आपको ज्यादा मिल जाएगा किसी साल कम मिल जाएगा, क्योंकि रेट अगर फिक्स है तो आपको इंटरेस्ट भी इक्वल मिलता है। तो 2 ईयर्स में इंटरेस्ट अगर 50 रुपीज मिला तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 ईयर में कितना मिलेगा? 25 रुपीज। वेल डन, 25 रुपीज। क्या ये जो 25 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला है ये 100 रुपए पे मिला है? नहीं, ये तो 500 पे मिला है। ये तो 500 पे मिला है। तो 100 रुपए पे जो इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में वही तो रेट होता है। तो ये 25 रुपीज इंटरेस्ट मिला 1 साल में, लेकिन ये 100 पे नहीं 500 में मिला। तो अगर 100 पे निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 पे निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। सबको निकालने आता है? सबको निकालने आता है? हो सकता है किसी को निकालने नहीं आता हो। चलिए आपसे पूछूं अभी कि अगर 600 रुपया पे आपको लेट से 40 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो 200 रुपया पे कितना मिलेगा? 600 रुपया पे 40 रुपया मिल रहा है तो 200 पे कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर सीधा सीधा एक पे कितना मिलेगा, तो 40/600। तो 200 पे कितना मिलेगा इंटू 200। ये यहाँ से 3 टाइम्स में 40/3। 40/3 का वैल्यू क्या होता है? 13 होल 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो यही चीज है ना, यहाँ पे भी तो यही चीज है। 500 रुपए पे 25 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा? तो 25/500 इंटू 100। ये यहाँ से 5 टाइम्स में कैंसिल। तो देखिए हमने निकाल लिया ना कि 25 रुपया इंटरेस्ट 1 साल में 100 रुपया पे कितना होगा? 5। तो रेट क्या हो गया? 5%। रेट क्या हो गया? 5%। तो रेट का डेफिनेशन सबको समझ आया कि रेट का डेफिनेशन क्या होता है? 100 रुपया में 1 साल में जो इंटरेस्ट आपको अर्न होता है उसी। चलिए कितने लोगों को रेट का डेफिनेशन समझ आ गया? कितने लोगों को रेट का डेफिनेशन समझ आ गया? आ गया सर? कितने लोगों को रेट के डेफिनेशन में डाउट है? देखिए मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला पढ़ाने नहीं आया हूँ कि PRT/100 पढ़ा के और क्वेश्चन दे दिया 10 क्वेश्चन बना के चले गए। तो आपने जो फी दिया वो फी देने का मतलब क्या है? आप अगर यही चीज सीखने आए हैं
कि सर सिंपल इंटरेस्ट बस इतना ही होता है, तो वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, कोचिंग क्यों आपने ज्वाइन किया? देख लीजिए, बना लीजिए। क्या इससे 10 क्वेश्चन से ज्यादा बन जाएगा एग्जाम में? एग्जाम का क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, 2-3 क्वेश्चन बन गया, मुश्किल से हो गया। तो कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला लगाते हैं ना और सीधा भागते हैं आगे, क्या आप इन सब चीजों में पड़े हुए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल दे रखा है 400 रुपया, टाइम दे रखा है 5 साल, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 120, रेट आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? बताइए क्या होगा? फाइन, बहुत लोगों का 6 आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। 120 रुपया जो आपको इंटरेस्ट मिला है, ये क्या 1 साल में मिला है? नहीं सर, ये तो 5 साल में मिला है। तो इन 1 ईयर क्या होगा? 120/5, दैट इज 24। 1 साल में 24 रुपया इंटरेस्ट मिला। क्या ये 100 रुपये में मिला है? नहीं, तो 400 मिला है, तो 100 पे क्या हो जाएगा? 24/400 इंटू 100, 100 से 4 टाइम्स में 4 6 तो रेट इज 6%। सबका क्लियर है? रेट इज 6%, सबका क्लियर है? यस, किसी को डाउट है तो पूछिए अभी। आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक होता है ना जो मतलब यूनिवर्सल होता है, ऐसा ऐसा मेथड आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है ना अपना सब्जेक्ट, तो आपको इस तरीके का मेथड सीखना पड़ेगा। किसी को डाउट है, माइक ऑन करके ही पूछ सकता है, अगर आप टाइप करने में दिक्कत है तो। देखिए, अभी मैंने आपको क्या समझाया था रेट का डेफिनेशन, कि रेट उस का नाम होता है जो 100 रुपये में 1 साल में जो इंटरेस्ट हमें अर्न होता है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितना अर्न हो रहा था? 120 रुपया। क्या ये 1 साल में हो रहा था? यस, एवरी चैप्टर डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, यू थिंक सो, इट्स करेक्ट। हर चैप्टर परसेंटेज पे बेस्ड होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज पढ़ाया था, और परसेंटेज पढ़ाते वक्त मैंने आपको वो सब जो सिखाया ना, 1/2, 1/4, 1/8, इसी कारण से मैंने आपको ये सब कुछ सिखाया था कि कैसे निकालते हैं फर्स्ट परसेंटेज, कैसे निकालते हैं। ओके, तो 120 रुपया आपको इंटरेस्ट क्या 1 साल में मिला? नहीं, 5 साल में मिला। तो 1 साल में कितने मिलेगा? 24 रुपया। क्या जो आपको 24 रुपया इंटरेस्ट मिला है वो 100 रुपये पे मिला है? नहीं, वो तो 400 पे मिला है। तो 100 रुपये पे कितना हो जाएगा? 24/400 इंटू 100। ये यहाँ से इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, तो 6% इज आंसर। गॉट इट? क्लियर है? दूसरा मेथड भी है, जिसको टफ लगे वो दूसरा मेथड छोड़ देगा, बट कुछ स्टूडेंट को समझ आएगा, बस इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 24 रुपया जो आपको इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला? 400 पे मिला। तो 24, 100% की वैल्यू 400 है।
तो 24 का वैल्यू कितना होगा? ये इधर से डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये भी इधर से डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 6%। बट आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगा, ये थोड़ा सा एडवांस मैथ्स है, तो इस चीज़ को स्किप करते हैं, हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका रेट निकालने का तरीका था। दूसरा, प्रिंसिपल 400 है, रेट 6% है, टाइम बताइए क्या होगा अगर सिंपल इंटरेस्ट 120 है। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है निकाल दीजिए, टी आप निकाल दीजिएगा। लेकिन होगा क्या कि आपने टी निकालना सीख लिया, आपने आर निकाला, आपने तो सिर्फ ये फॉर्मूला सीखा, उस फॉर्मूला पे पुट कर दिया। एग्जाम में इतना अच्छा तरीके से नहीं पूछा जाता कि सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करके बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये जो सिखा रहा हूँ इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे आपका फॉर्मूला फेल कर जाएगा। प्रिंसिपल 400 है, रेट 6% है, टाइम क्या होगा जब सिंपल इंटरेस्ट 120 है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। हमें ये पता है कि 6% मतलब हर साल हमें 6% मिल रहा था। ठीक है, हर साल हमें 6% मिल रहा था। तो पहले साल हमें कितना मिला? फर्स्ट ईयर हमें कितना इंटरेस्ट मिला बताइए? फर्स्ट ईयर हमें कितना इंटरेस्ट मिला ये मैं पूछ रहा हूँ। 24। वेल डन मीना, सब कोई आंसर कर रहे हैं, मैं आंसर पूछ ही नहीं रहा हूँ यार। आप लोग गजब कर रहे हैं, आंसर आप लोग कर रहे हैं। आंसर तो यहाँ पे पहले से पता ही है कि टाइम 5 ईयर्स है। आंसर मैं पूछ रहा हूँ क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरेस्ट कितना मिला फर्स्ट ईयर। देखिए, इसने आपने आंसर किया था 5 ईयर। अब जब जो चीज मैं पूछ रहा हूँ वो आपने बताया 20, तो गलत है। 24 है ना। 6%, 6% ऑफ 400, 24। 24 रुपीज इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर। तो हर साल आपको 24 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल में ये इंटरेस्ट ऐड होते होते 120 हो गया? जैसे अगर हर साल आपको 25 रुपए मिल रहा है, मैं आपको हर साल 25 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ साल बाद मैंने आपको पैसा देना बंद कर दिया, मेरे से आपको 100 रुपीज का कलेक्शन हुआ था, तो कितने साल तक मैंने आपको पैसा दिया था? तो पहले साल 25, दूसरे साल 25, तो आप कहेंगे ना सर 100/25 4 ईयर्स। तो यहाँ पे भी यही चीज है, एक 120/24, दैट इज 5 ईयर्स। क्योंकि पहले साल भी 24, दूसरे साल भी 24, तीसरे साल भी 24, चौथे साल भी 24, पांचवें साल भी 24, ऐड करके देखिए तो कितना आ जाएगा? 120। तो सिंपल इंटरेस्ट 120 है ना। दूसरा, इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका, सिंपल इंटरेस्ट 120 है, ये बता दीजिए ना कि ये 120 कितना परसेंट है प्रिंसिपल का? हमें प्रिंसिपल का कितना परसेंट मिला? तो 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? चलिए बताइए तो फटाक से, 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? मतलब एग्जाम में 400 मार्क्स का एग्जाम था, आपको 120 मार्क्स आया, कितना परसेंट मार्क्स आया? तो क्या करते हैं? 10%, 43 जा 120, तो 30% हो गया। तो 30%, हर साल आपको 6% मिल रहा था, तो कितने साल में ये ऐड होते होते 30% हो गया? तो 30% डिवाइडेड बाई 6% क्या आ गया? 5 ईयर्स। तो दोनों तरफ से 5 ईयर इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर है? किसी को डाउट?
नहीं है डाउट, ओके फाइन। ओके चलिए एक दो क्वेश्चन पहले बनाइए। देखिए ये फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। एसआई और अमाउंट का ये फॉर्मूला होता है। एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ओके कौन मुझे बताएगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है? Who will tell me? कैसे बनाया इस क्वेश्चन को? The formula amount is equal to principal plus interest. सॉरी, यस रईस आप कुछ बता रहे थे, फॉर्मूला बताइए। यस रईस मलिक, टेल मी। सर ये अमाउंट जो है ना, आपने अभी फार्मूला लिखा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हाँ ठीक है। फिर जो प्रिंसिपल होता है सर वो हमेशा 100% होता है ना सर। हाँ ठीक है। सर फिर जो हमें इंटरेस्ट है वो 12% निकला है सर। ठीक है। सर वो और इसको ऐड किया वो हो गया 112%। ठीक है। सर 112% हो गया 560 वंडरफुल। 1%। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है। दिस इज नॉट फॉर्मूला। ठीक है। 100% यस सर। देखिए पहला ही क्वेश्चन मैंने दिया और यहाँ पे फॉर्मूला फेल। आपने जो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 पढ़ा है, इसको यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करिएगा? कहाँ आपका प्रिंसिपल दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा जब प्रिंसिपल ही नहीं दे रखा है? तो फेल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको अभी तक इतने देर से ये सब चीज सिखा रहा था, और ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए क्या है, हर साल मुझे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 3 इयर्स में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हर साल 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 साल में मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट मिला? 12। 4% पहले साल, 4% दूसरे साल, 4% तीसरे साल, तो टोटल 4% इंटू 3 दैट इज 12% इंटरेस्ट मिला। अब हमसे पूछ रहा है सम, सम मतलब प्रिंसिपल, और अमाउंट गिवन है। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, वही तो अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है? 100%, और इंटरेस्ट कितना है? 12%।
तो अमाउंट कितना हो गया 112%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 112% 112% की वैल्यू कितनी है 560। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560 अपॉन 112। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560 अपॉन 112 इंटू 100। ये 5 टाइम्स में कैंसिल, 5 इंटू 100 दैट इज 500। अगर यहीं से आपको दिख रहा है 112 का 5 गुना 560 होता है, क्योंकि 100 का 5 गुना 500 होता है, 12 का 60 होता है, तो ये 5 टाइम्स है, तो सीधा आपने 100% निकाल देना था 500। बोलिए कितने लोगों को समझने में दिक्कत है। इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर नहीं, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। 4 ईयर कहाँ है, 3 ईयर है। ऐसे ही किया सर, वेल डन आदिल, ऐसे ही करना होता है। ओके 100 पे ₹4 तो 560 पे क्या मीना आप ऐसे कर रहे थे। देखिए यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल पूछा है, हमेशा हमें इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रिंसिपल पे मिलता है, कभी भी अमाउंट पे इंटरेस्ट तो नहीं मिलता। अमाउंट तो इंटरेस्ट में ऐड करके दिया जाता है, प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में ऐड करके अमाउंट दिया जाता है, तो अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है Yes. चलिए मैंने सोचा कि मैं अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्किप करूं, बट क्यों स्किप करूं, एक बार आप ट्राई करिए तो देखिए कितने लोगों को बन पा रहा है। आपका पूरा पढ़ा हुआ फॉर्मूला सब फेल कर जाता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, थोड़ी देर के लिए समझने का कोशिश करते हैं। एक पर्सन ने एक सर्टेन सम ऑफ मनी 4% सिंपल इंटरेस्ट पे लेंड किया था और 8 साल में
द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹340 लेस देन द सम लेंट। हमें सम पता ही नहीं है कि हमने कितना पैसा 4% सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, हमें नहीं पता है कितना लगाया, कुछ नहीं पता है, मतलब प्रिंसिपल 100% है। ठीक है, बोल रहा है कि 8 ईयर्स में, तो हर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, तो 8 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, 8 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना मिला, 32। 32%। ये इंटरेस्ट 32%। बोल रहा है द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹340 लेस देन द सम लेंट। जितना सम लेंट किया गया था ना, उससे 340 रुपया कम है, मतलब सम लेंट किया गया 100, ये जो इंटरेस्ट मिला 32%, ये क्या है, तो ये जितना सम लेंट किया गया था 100% जो लेंट किया गया था, इसमें 340 रुपया ये कम है। मतलब इंटरेस्ट जो है, हमें यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो ये बोल रहा है कि सपोज करिए 200% है, तो ये सम कितना होगा, ये 100% हुआ ना। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं, तो ये इंटरेस्ट कितना है मिला, 32% मिला। तो ये 32% क्या है, तो सम कितना लेंड किया गया था, 100%। ठीक है, तो ये कितना कम है, तो बोल रहा है कि ये 340 रुपया कम है, मतलब 68% की वैल्यू 340 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 68% की वैल्यू अगर 340 है, तो 100% का वैल्यू क्या, ये यहाँ से 5 गुना है, तो ये यहाँ से 5 गुना हो जाएगा, दैट इज 500। सर ये रिपीट करना। हाँ, मैं फिर से रिपीट 68। कर रहा हूँ। देखिए, आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 32%। यहाँ तक क्लियर है सबका, यहाँ तक क्लियर है, ये इंटरेस्ट मिला 32%, क्योंकि रेट क्या है 4% और टाइम है 8 ईयर्स। ठीक है, ओके। अब इसके आगे बोल रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो सम लेंड किया गया था, सम कितना लेंड किया गया था, तो 100%, प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है। सम जितना लेंड किया गया था उससे 340 रुपया कम है, तो अगर बताइए ये इंटरेस्ट कितना कम है, सम 100% था, इंटरेस्ट 32% मिला, तो ये सम से कितना कम है। अगर आपने 500 रुपया जमा किया और आपको 300 रुपया मिला, तो सम से कितना कम है, 200 रुपया कम है। 200। तो आपने सम 100% जमा किया, 32% आपको इंटरेस्ट मिला, तो ये सम से कितना कम है, 68। 68% कम है। और 68% का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 340। तो आपको सम निकालना है, सम क्या होता है 100%, तो ये 5 गुना है, तो वो भी 5 गुना हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। सर मैंने भी यही किया है, बट कैलकुलेशन मेरी थोड़ी गलत हो गई। कैलकुलेशन थोड़ी गलत होगी, किया था आपने भी यही। यस सर, माइनस किया था इसका 68% डिवाइड बाई, सर वही 100% हो गया, 340 डिवाइड बाई 68 इंटू 100। फिर थोड़ा सा टाइम लगा इसमें सर। चलिए ठीक है, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, नो।
चलिए ठीक है, फिर 5 मिनट का बस गैप लेते हैं और रीजनिंग क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। 5 मिनट का सिर्फ गैप है। Okay. फाइन। कल जो पढ़ा था हमने सिंपल इंटरेस्ट, उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में रेट का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। यस, इट्स सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को एक हिंट्स दे रहा हूँ कि कुछ साल में आपने कुछ जो पैसा जमा किया था ना, जब आप बैंक से लेने गए ना तो आपको डबल पैसा मिला। जैसे मान लीजिए कि आप 500 रुपये जमा किए थे, तो 500 रुपये तो मिला ही, आपको 500 रुपया इंटरेस्ट मिल गया, मतलब आपको डबल मिला, 1000 रुपया मिला। तो आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना परसेंट मिला, ये बताइए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना परसेंट मिला। ये सबको ही बताया, टोटल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला। आप जो पैसा डिपॉजिट किए वो पैसा डबल हो गया, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला। देखिए, आपने डिपॉजिट किया 100 रुपीज, वो हो गया 200, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100। जितना डिपॉजिट किया उतना इंटरेस्ट मिला ना, तो 100% इंटरेस्ट मिला ना। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे रहता कि सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब 100 रुपीज आप डिपॉजिट करते हैं और जब आप बैंक से निकालने जाते पैसा तो वो 300 रुपया हो गया था, तो इस केस में इंटरेस्ट कितना होता बताइए। इस केस में इंटरेस्ट कितना होता, अगर ट्रिपल होता तो इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलता आपको। 200। 200%। फाइन। ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ साल में सम ऑफ मनी डबल हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 100%। हर साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, हर साल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। हर साल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, जितना पूछ रहा हूँ बस वही आंसर करिए अभी। 6.25। तो कितने साल में ये ऐड होते होते 100% हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 100% डिवाइडेड बाई 6.25%। परसेंट परसेंट तो कैंसिल हो गया। अभी आपको अगर सॉल्व करना आता है तो 0.25 है ना, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर में हो गया 100 × 4 और नीचे में हो गया 6.25 × 4 25। 25 से 4 टाइम्स में कैंसिल, 4 4 जा 16, तो 16 ईयर इज द आंसर। बोलिए, सबको समझ आया। यस सर। क्लियर। क्लियर। फाइन। चलिए, अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि सम ऑफ मनी क्वाड्रपल इटसेल्फ, अब बताइए तो क्या आंसर होता। क्वाड्रपल का मतलब 4 गुना हो गया,
अब बताइए क्या आंसर होता। रिपीट सर करना। मैंने पूछा कि अब इसी क्वेश्चन में डबल की जगह मैंने इसको कैंसिल कर दिया और मैंने इसे क्वाड्रपल कर दिया। क्वाड जैसे डबल मतलब 2 टाइम्स होता है ना, क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स होता है। अब बताइए क्या आंसर होगा। ओके, क्वाड्रपल का मैंने बताया है 4 टाइम्स। तो सपोज करिए आपने 100 रुपीज जमा किया और ये 400 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको? इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला? 300। 300%। और हर साल अगर आपको 6.25% इंटरेस्ट मिल रहा था तो कितने सालों में हो गया? तो 300/6.25। तो ये वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा 48, ना कि 16। अगेन नीचे क्या करें, दोनों तरफ ऊपर 4 4 कर दें, तो क्या आ गया? 300 × 4/25। 25 से 16 टाइम्स में 16, सॉरी 12 टाइम्स में 12 4 जा 48 ईयर्स। तो जो लोग 32 ईयर्स कह रहे थे उनका गलत है। 48 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए अब क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ? सर पहले वाला बताना, डबल वाला सर, उसमें लेट किया ज्वाइन। आपने जो पैसा डिपॉजिट किया वो डबल हो गया। डबल हो गया तो मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? अगर आप 500 रुपया डिपॉजिट किए हैं, 1000 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 500 मिला। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला? 100% मिला। जितना पैसा डिपॉजिट करें उतना ही पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट आपको 100% मिल रहा है ना। तो 100% इंटरेस्ट मिला और हर साल आपको 6.25% मिल रहा था, तो कितने साल में 100% हो गया आपका इंटरेस्ट? तो 100 ÷ 6.25 सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? 16 ईयर्स। क्लियर और नॉट? यस सर। देखिए क्लास अभी 32 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट का क्लियर हो। या आप लोग सबको ही बोलिए ना, एक दो स्टूडेंट बोलते हैं सर क्लियर, या आपको कोई डाउट होता है तो पूछिए कि सर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, ये कैसे होगा। सिर्फ 5 7 स्टूडेंट से क्लास चलता है, इसीलिए 5 7 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। हर स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है?
देखिए मैंने आप लोगों को एक वैकेंसी के बारे में बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो निकला हुआ वैकेंसी था, आज उसकी लास्ट डेट है। तो अगेन एक रिमाइंडर, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। चलिए ठीक है। 840 Two equal amount of money are deposited in two banks, each at 5% per annum for 3 years and 4 years respectively. If the difference between their interest is 42, find each sum. दो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दो बैंक में डिपॉजिट किया गया, बैंक ए और बैंक बी में मान लेते हैं। बैंक ए में भी 5% के रेट से डिपॉजिट किया गया, बैंक बी में भी 5% के रेट से डिपॉजिट किया गया। ए में डिपॉजिट किया गया 3 इयर्स के लिए, बी में डिपॉजिट किया गया 4 इयर्स के लिए। तो हर साल आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। 3 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 15%। 15 यहाँ पे हर साल आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 साल में कितना मिलेगा? 20%। चूंकि अमाउंट इक्वल है तो यहाँ पे जितना पैसा डिपॉजिट किया उतना ही पैसा यहाँ भी डिपॉजिट किया गया। तो इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 42 रुपीज। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस देखिए 20% और 15% मतलब 5%। तो 5% का वैल्यू 42 है। 100% का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से 20 टाइम्स, तो ये भी यहाँ से 20 टाइम्स। 840 इज द आंसर। बोलिए कितने लोगों को डाउट है? एक बार आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। यस, फिर से बनाने के बाद अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए कि सर ये समझ नहीं आया। सर एक बार वैसे 100% करके देगा थोड़ा सा। बताइए। सर 100% करके देगा इसमें, वो मेथड 100% करके। दोबारा से मैं करके बताऊं आपको? बताइए समझ कहाँ नहीं आया। देखिए हो क्या सर रहा है, समझ आया ठीक है। सर। वैसे वैसे if 5% is equal to 42, 100% is equal to, वैसे कर दीजिए ना आप। ओके, यहाँ तक आ गया। 5% इज इक्वल टू 42, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए ना। 5% की वैल्यू 42, तो 1% की वैल्यू 42/5, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 42/5 इंटू 100 आ गया 20। 42 इंटू 20 840। 840 इज द करेक्ट आंसर। डन। ओके,
देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जो क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वो बीच में अटक जा रहे होंगे कि इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जिस जगह पे आप फंस रहे हैं ना कि इसके बाद मुझे नहीं प्रोसीड हो पा रहे हैं, इसके बाद मैं नहीं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ, तो आप मेरे से पूछिए कि सर इसके आगे प्रोसीड कैसे करना है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब तक आप उस क्वेश्चन का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम नहीं करेंगे ना, आपको कभी समझ नहीं आएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, मुझे कितने दिन से खांसी है, मेरा खांसी सही नहीं हो रहा है। आप लोगों में से किसी ने मेरे से नहीं पूछा सर खांसी क्यों नहीं सही हो रहा है? कोई मतलब नहीं है ना आप लोगों को? सर आते हैं, क्वेश्चन सिखाते हैं, जाते हैं, दैट्स इट। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। एडवेंट 650 ये क्या है? दवा बता रहे हो आप? एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि लगातार क्लासेज होता है और क्लास होता है, मुझे बोलना पड़ता है। जब तक मैं रेस्ट लूंगा नहीं, मेरा खांसी सही होगा नहीं। प्रॉब्लम ये है। सर आपको बड़ा गोश्त खाना है। क्या क्या? मैगी। वही क्या? मैं आवाज आ रहा सर बोल रहा आपको बेड़ू का गोश्त खाना पड़ेगा। ये क्या होता है? शिप सर, बकरे शिप का गोश्त, बकरे का गोश्त उसको ताल के खाना है, फ्राई करके। मैं वो सब नहीं खाता। वेज। नो नो, नॉट वेज। मैं चिकन खाता हूँ। ओके, ओके। लेट्स सी। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का आप लोगों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन को तो बहुत जल्दी बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो सीधा सीधा देखेंगे ना कि 3 इंटू 3 दैट इज 9%। 800 का 9% निकालेंगे कितना होगा? तो 1% होगा। 8 9 8 जा 72, 920 में 72 ऐड करेंगे, 992 इज द आंसर। एग्जाम में बस इतना ही करना है। लेकिन पहले चलिए समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, 800 रुपया डिपॉजिट किया गया, ये 920 रुपया हो गया। कितने साल में? 3 साल में।
तो इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में? इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में? 120 रुपीस रुपीज इंटरेस्ट मिला। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट 120 रुपीज है, ये 3 साल में मिला, 1 साल में तो नहीं मिला। पहले हमें रेट चाहिए, तो बताइए रेट क्या होगा? 120 रुपीज तो 3 साल में है ना, 1 साल में कितना होगा? 40 1 साल में 40 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? 100 रुपीज पे नहीं, 800 पे। तो कैसे निकालेंगे? 40/800 इंटू 100। रेट क्या आ गया? 5%। क्लियर? रेट 5% क्लियर हुआ? यस, 120/3। तो आपका इंटरेस्ट आया ना 1 साल का। रेट क्या होता है कि वो इंटरेस्ट जो आपको 100 रुपए में मिलता है, ये तो 800 पे मिल रहा है ना 40, तो 100 पे कितना मिलेगा? तो हम ऐसे ही निकालते हैं ना, 40/800 इंटू 100। तो ये हमारा रेट आ गया, रेट इज 5%। अब बोल रहा है अगर रेट जो है जितना रेट था उससे हम 3% रेट और बढ़ा दे, तो रेट 5% निकल गया, आप 3% बढ़ा दे, 8% कर दिए, तो 3 साल बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा? तो बताइए सर, कोई तो फॉर्मूला होनी चाहिए। चलिए फॉर्मूला आपको लगाना है, आप लगा लीजिए। 120 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। बट ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, हर जगह नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे आप नहीं लगा सकते उस फॉर्मूला को, इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे लगाएंगे? तो फेल हो जाता है फॉर्मूला। स्टिल अगर आपको लगाना है फॉर्मूला, आप लगा लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 120, प्रिंसिपल क्या है? 800, आर क्या है? निकालना है टाइम, टाइम क्या है? 3 है, और 100। तो यहाँ से आर निकाल लीजिए, तो निकालिएगा तो क्या आएगा? 5%। तो रेट आपका 5% आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी इंक्रीज बाय 3%, अगर रेट 3% से बढ़ा दिए तो अब रेट कितना हो गया? 8% हो गया। तो बताइए अमाउंट कितना होगा? तो चलिए, अब प्रिंसिपल 800 है, रेट 8% है, टाइम 3 ईयर्स है, तो बताइए अमाउंट क्या होगा? बताइए फटाफट बताइए। $920 अमाउंट 992 992। मतलब इंटरेस्ट कितना आया? 192। इंटरेस्ट 192 कैसे आया? तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो लगा दीजिए, P इंटू R इंटू T/100। 800 इंटू 8 इंटू 3/100, ये 8 से कैंसल, 8 8 जा 64, 64 इंटू 3 दैट इज 192। तो इंटरेस्ट आ गया आपका 192। तो अमाउंट क्या होगा? 800 प्लस 192 दैट इज 992। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, समझ आया? यस, स्नेहा बताइए क्या रिपीट करें, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा? अमाउंट से। ओके, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अगर प्रिंसिपल 800 है, रेट 8% है, टाइम 3 ईयर्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 192। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 800 है, इंटरेस्ट आपका 192 है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 992। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
फर्स्ट मेथड से। देखिए अगर आपसे मैं बोलूं कोई पैसा आपको दिया हुआ है, चलिए 500 रुपया, इसका इस 500 रुपया का आपको 45% निकालना है, ठीक है। इस 500 रुपया का आपको 45% निकालना है। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली 45% 500 का निकाल दीजिए। दूसरा, इसको ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। 45% का मतलब 25% प्लस 20% होता है ना। तो डायरेक्टली अगर 45% 500 का निकाले, या फिर इसका पहले 25% निकाल लें और फिर इसका 20% निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, दोनों में कोई डिफरेंस आएगा क्या? यस और नो? नो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मर्जी हम इसको निकाल सकते हैं। हम इसको 50% में से 5% माइनस कर सकते हैं, हम इसको 40% में 5% ऐड कर सकते हैं, हम इसको 20% प्लस 10% प्लस 15% कुछ भी कर सकते हैं, जब तक हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट है। आप अलग से पहले इसका 20% निकाल लीजिए 500 का। 500 का 20% कितना आएगा? तो 10% होगा 50, तो 20% कितना होगा? 100। 10% कितना आएगा? 50। 15% कितना आएगा? 75। सबको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा? 225। डायरेक्टली 45% निकालिए तब भी 225। इसका 25% निकालिए तो 500 का आधा, 250 का आधा 125, और 20% निकालिए तो 100। इसको भी ऐड करिए 225। तो आप देख रहे हैं कि जब तक हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, हम उस अमाउंट को जैसे मर्जी वैसे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल तो 800 ही है, प्रिंसिपल 800 है, टाइम 3 ईयर्स है, रेट हमें पता नहीं है रेट क्या है, और अमाउंट 920 रुपया है। अमाउंट 920 रुपया है। अब कैसे एग्जाम में बहुत जल्दी इस सब क्वेश्चन का आंसर करते हैं? देखिए, रेट निकालने का जरूरत क्या है? हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है ना कि 3 साल के बाद अमाउंट क्या होगा अगर रेट 3% से बढ़ा दिए। पहले जो भी रेट रहा होगा उसमें 3% और बढ़ जाएगा। पहले जो भी रेट रहा होगा उसमें 3% और बढ़ जाएगा। पहले रेट अगर 1% रहा होगा तो बाद में 1 साल बाद कितना रेट हो जाएगा? 4% हो जाएगा। रेट अगर 2% रहा होगा तो 5% हो जाएगा, क्योंकि 3% से बढ़ रहा है। ठीक है। तो हर साल 3% से बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? अगर हर साल आपको 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 3 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा? 9। 9% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब जो ये मिल रहा था इसके अलावा मिलेगा। तो 9% किसका मिलेगा? इंटरेस्ट किसका मिलता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का। तो 9% 800 का निकालिए ना, क्या होगा? 72। 72। तो 72 एक्स्ट्रा मिला। पहले कितना मिल रहा था? 920। इसमें 72 ऐड कर दिए, 992। आप मेरे पास ये मेथड सीखने आए हैं, ये वाला मेथड सीखने नहीं आए। जी सर, जी सर, सर यही सिखाना है इसे। सर ऐसे शॉर्टकट। क्या हुआ? एग्जाम में जी सर सर, मैंने यही बोला shortcut ऐसे ही सीखना है सर। यही तरीका है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को अप्रोच करने का तरीका यही है। बट ये आप तब कर पाइएगा जब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। सर ये शॉर्ट अप्रोच फिर से बताएं। ये शॉर्ट अप्रोच फिर से बताएं, चलिए फिर से बताते हैं। आप लोग रीज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बीच में क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग रीज्वाइन करिए।
आप लोग क्यों इस सब चीज को इतना लाइटली लेते हैं? आई डोंट गेट इट। बट ये सब ट्रिक, इस तरीके का अप्रोच कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा। कहीं बुक्स वगैरह में चले जाइए ना, ढूंढिएगा, ये सब चीज नहीं मिलेगा सीखने को। तो डोंट टेक इट लाइटली। क्लास ओवर हो जाएगा, उसका बाद इधर से उधर भागते रहिए कि सर ये चैप्टर नहीं हुआ, वो चैप्टर नहीं हुआ। रिकॉर्डेड, जब तक आप लाइव क्लास में चीजों को नहीं सीखेंगे, रिकॉर्डेड सेशन में आप क्या सीख पाएंगे? देखिए, एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 800 पे कोई पैसा 920 रुपया हो जाता है 3 साल में। कुछ रेट रहा होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर जो भी रेट रहा होगा उसको अगर हम 3% से बढ़ा दें तो 3 साल के बाद वो अमाउंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 3 साल के बाद हमें जो भी अमाउंट मिलेगा, अगर रेट बढ़ा रहे हैं तो जितना पहले मिल रहा था उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो कितना ज्यादा मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे रेट कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 3% से। तो हर साल 3% ज्यादा मिल रहा है, पहले जितना मिल रहा था उससे 3% ज्यादा मिल रहा है। किसका ज्यादा मिलता है? तो इंटरेस्ट तो हमेशा प्रिंसिपल पे ही मिलता है। तो फर्स्ट ईयर भी हमें 3% ज्यादा मिला, सेकेंड ईयर भी 3% ज्यादा मिला, और थर्ड ईयर भी 3% ज्यादा मिला। तो 3 साल में हमें एक्स्ट्रा कितना मिला? 9% मिला। एक्स्ट्रा किसका मिला? तो ये प्रिंसिपल का मिला। तो 9% ऑफ 800 क्या होगा? 72। 10% क्या होगा? 80। 1% क्या होगा? 8। तो 9 8 जा 72। तो 9% क्या हो गया? 72। तो 72 एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था? 920। इसमें 72 ऐड कर दीजिए, 992 इज द आंसर। 20 सेकंड में ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, जहां पे इस अप्रोच से बनाने जाइएगा, जहां पे आपको पहले एक बार रेट निकालना है, उसके बाद फिर दूसरा रेट जब निकल के आएगा, फिर यहाँ से इसका SI निकालिए और अमाउंट निकालिए। जब तक 1-1.5 मिनट इस क्वेश्चन में लगेगा, तब तक आपका आंसर 3-4 क्वेश्चन का आ चुका होगा। बोलिए, फिर भी दिक्कत है तो बताइए, कहाँ पे दिक्कत है सर? इसके बाद समझ नहीं आया या कैसे हुआ? सर वो पीछे वाला मेथड समझाना, ये तो आ गया सर। यस, पीछे वाला मेथड में बताइए क्या दिक्कत है? बताइए। स्लाइड दिखाना। में पहले रेट निकालनी है, फिर उसको 3 ऐड करना है जब सेकंड टाइम इंक्रीज हुआ है। पीछे वाले मेथड में बस आपको क्या किया आपने? 800 रुपीज 920 हुआ, इंटरेस्ट कितना है? 120। तो यहाँ से रेट निकालिए, रेट निकल के आएगा आपका 5%। अब रेट 3% से बढ़ा दीजिए, तो अब नया रेट आ गया 8%। अब 3 इयर्स के लिए प्रिंसिपल 800 है, टाइम 3 इयर्स है, रेट 8% है, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा फिर उसको उस प्रिंसिपल में ऐड करिए, तो वो नया अमाउंट आएगा। तो दैट विल बी योर आंसर। गॉट इट? यस सर। रिपीट बताइए, क्या रिपीट करें बताइए? यस, डाउट है तो डाउट पूछिए, बताइए क्या रिपीट करें? यू आर नॉट फॉलोइंग। ओके, वेट। चलिए आप आंसर करिएगा, ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 800 रुपीज प्रिंसिपल था, 920 हो गया, टाइम 3 इयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो बताइए, 800 रुपया प्रिंसिपल था, 920 रुपया अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? फटाफट बताइए।
व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? 120. 120 यहाँ पे पुट कर दिया। प्रिंसिपल क्या है? 800। रेट हमें निकालना है, टाइम हमें गिवन है कितना? 3 years. 3 years अपॉन 100। यहाँ से हम रेट निकाल ले, कैसे निकालेंगे? तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 इंटू 100 अपॉन 800 इंटू 3। ये 100 से 8 टाइम्स में कैंसिल, ये 3 से 40 टाइम्स में कैंसिल, ये 8 से 5 टाइम्स में कैंसिल। रेट क्या आ गया आपका? 5%। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके। आफ्टर दैट अब रेट को हम 3% से इंक्रीज किए, तो नया रेट क्या हो जाएगा? 8. 8%। न्यू रेट 8% है। तो अब आपको 3 साल के बाद क्या अमाउंट मिलेगा? तो प्रिंसिपल इज 800, रेट इज 8%, टाइम इज 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 800 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। ये यहाँ से कैंसिल, 8 8 जा 64, 64 इंटू 3 दैट इज 192। अब अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल क्या है? 800. 800। सिंपल इंटरेस्ट क्या आया? 192। 192. अमाउंट क्या आया? 992। यस, क्लियर हुआ? यस, किसने पूछा था? स्नेहा, क्लियर हुआ आपका? और किसने पूछा था? इज इट फाइन? ओके, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सर ये लॉन्ग मेथड है। और ये अगर आप कर रहे हैं तो ये तो वंडरफुल मेथड है, क्या बताऊं इस मेथड के बारे में आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए आप। चलिए मुझे पार्ट बाई पार्ट इस क्वेश्चन को बताइए। ये बताइए इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला? इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला? नो, 4% इज नॉट द करेक्ट आंसर। 4% इंटरेस्ट कैसे? इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? 40 मिला है। किस पे मिला है? 160 पे मिला है। तो 40 160 का कितना परसेंट है? 40 व्हाट परसेंट ऑफ 160? सॉरी, परसेंटेज क्लास में आपको बताया था ना कैसे करते हैं इसको। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160? 4 टाइम जैसा।
25%. 25%, वंडरफुल। अब आप मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट तो आपको 25% मिला, ठीक है। रेट अगर 5% है, टाइम 3 इयर्स है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है? रेट अगर 5% है, टाइम 3 इयर्स है, तो इंटरेस्ट कितना होता है? 15%। करेक्ट। रेट अगर 8% है, टाइम 5 इयर्स है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 40%. 40%। वेल डन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 25%। रेट कितना है और टाइम कितना है? तो बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट। जो नंबर ऑफ ईयर्स है उतना ही आपका रेट है। मतलब अगर टाइम 3 इयर्स है तो रेट भी 3% है, टाइम 4 इयर्स है तो रेट भी 4% है। तो हम टाइम मान लेते हैं x, तो रेट भी क्या हो जाएगा? x। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25% है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? 5. 5। तो आपका रेट भी 5 इयर्स और टाइम भी, सॉरी, रेट भी 5% और टाइम भी 5 इयर्स। जो पूछेगा वो आंसर बता दीजिए। यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो 5% इज आंसर। डन। इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इनटू टाइम ही तो होता है ना। देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जब हमने किया था उसमें भी हमने यही किया था ना, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकला था? 5 इंटू 3 15%, 5 इंटू 4 20%। तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट क्या था? 5%। यहाँ पे आपको जितना नंबर ऑफ ईयर्स है उतना ही आपको रेट है, तो दोनों इक्वल बोल रहा है। तो दोनों इक्वल बोल रहा है कि मतलब ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है। एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5। इज इट क्लियर? सर रिपीट करो फिर से सर, मुझे कंफ्यूजन आया सर इस क्वेश्चन में। बताइए क्या कंफ्यूजन आया, बताइए। सर यहाँ से जब आपने सर ये 25% निकाला सर, ये परसेंटेज का सर। 25% के बाद समझ नहीं आया? जी सर। ओके, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रेट 5% है, टाइम 3 इयर्स है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हर साल 5% मिल रहा है ना, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 5 इंटू 3 आएगा सर। 5 इंटू 3 आएगा ना। अगर यस सर। रेट 8% है, टाइम 5 ईयर्स है, इंटरेस्ट कितना होगा? 40। 40%। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट। नंबर ऑफ ईयर्स अगर एक्स है तो रेट परसेंट भी एक्स है। यस सर। तो इंटरेस्ट कितना होगा इस केस में? एक्स इंटू एक्स। जैसे यहाँ पे आर इंटू टी करते हैं ना, रेट एक्स यस है सर। और टाइम भी एक्स है, आर इंटू टी। तो आर इंटू टी क्या होगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और ये तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है? 25%। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5। व्हाट इट? यस सर। यस। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? फाइन। अब प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएं। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला सॉल्व किया था ना, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है। प्लीज सॉल्व करके बताएं सब कोई।
ये देखने में एक पैराग्राफ लग रहा है, सॉल्यूशन इसका सिर्फ 10 सेकंड का है। अच्छा मुझे बस ये बताइए, कितने लोगों ने 8% इज इक्वल टू 38.8 लिखा है और 100% की वैल्यू क्या? How many of you have done this? अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर ब्रेक कर दूं, तो स्कीम ए और स्कीम बी, स्कीम ए में 3 इयर्स के लिए पैसा डिपॉजिट किया गया, स्कीम बी में 4 इयर्स के लिए पैसा डिपॉजिट किया गया। स्कीम ए में 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, स्कीम बी में 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो इंटरेस्ट हमें स्कीम ए में मिला वो स्कीम बी से 38.8 रुपीज कम है। तो स्कीम ए में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बताइए तो, क्योंकि सेम मनी है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल है सेम है दोनों जगह। तो स्कीम ए में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? बताइए फटाफट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है स्कीम ए में? 14%। 42%। वेल डन। हर साल 14%, 3 साल में 42%। स्कीम बी में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 50%। 50%। कितना परसेंट कम है? स्कीम ए में कितना परसेंट कम इंटरेस्ट मिला? 8 8%। 8%। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितना कम इंटरेस्ट मिल रहा है? 38.8। तो 8% की वैल्यू 38.8 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 38.8 डिवाइडेड बाई 8। तो 100% की वैल्यू इंटू 100 कर देंगे। ये यहाँ से एक जीरो नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 से 48 4 जा 32।
क्या 4 से इसको कैंसिल करिए, इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए सीधा सीधा। तो 5 इसको 2 टाइम्स 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 4 से कैंसिल करिए। तो 4 9 जा 36, 28 4 7 जा 97 इंटू 5 कितना होता है 485। तो 485 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए इस वाले क्वेश्चन में, और जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, कहाँ गया, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे रेट सेम था, यहाँ दोनों जगह 5-5% था, टाइम बस अलग अलग था। ने इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपका टाइम भी आपका, बस यही तो डिफरेंस था। 8% कहाँ से आया, 8% कहाँ से आया? अच्छा यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में 5% कहाँ से आया था? क्वेश्चन नंबर 4 जब आप सॉल्व कर रहे थे तो दो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया था, एक 5% के रेट से 3 इयर्स के लिए और एक 5% के रेट से 4 इयर्स के लिए। तो इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट 15% मिला और इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट 20% मिला। तो कितना कम इंटरेस्ट मिला स्कीम ए को स्कीम बी से? तो 20% में से 5% माइनस किए थे ना 15%, तो आया था 5%। यहाँ पे भी तो यही चीज है, स्कीम ए में 3 इयर्स के लिए 14% रेट पे पैसा इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट कितना मिला 42%। स्कीम बी में 4 इयर्स के लिए 12.5% रेट पे पैसा इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट कितना मिला 50%। तो कितना कम इंटरेस्ट मिला? तो 50 माइनस 42 दैट इज 8%। गॉट इट? गॉट इट? और यही 8% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 38.8 रुपीज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड। तो 8% की वैल्यू 38.8 है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड, तो मनी कितना इन्वेस्ट हुआ, प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 8% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? समझ आया? बाई 10 कैसे आया? 38.8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 करना है ना। यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो इस डेसिमल को जब हम हटाते हैं तो ऑपोजिट जगह पे उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे 10 डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ से आया था आपका 10। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए सपोज 3.45 बाई एनीथिंग बाई 15 ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो इसको 1/100 यहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, चलिए बोलिए, समझ आया सबको? इज देयर एनी डाउट? क्लियर सर। क्लियर? जो एक तरीका होता है ना कि पूरा का पूरा हम सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल और सब मान के सॉल्व करते हैं, एक्स वक्स मान के, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस सब तरीका में घुसना ही नहीं है। कितना इजी है, डायरेक्टली 14 3 जा 42, तो 12.5 इंटू 4 दैट इज 50, दोनों का डिफरेंस 8। तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली 8% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू क्या? ये एग्जाम ओरिएंटेड तरीका होता है। एग्जाम क्लियर करना है तो इस तरीके को सीखना होगा। ओके, थैंक यू मीना, दैट आई एम जीनियस, बट ऐसा कुछ नहीं है। सर आप बड़ी जल्दी सोच रहे हो, हमारे दिमाग में ऐसे जल्दी से क्यों नहीं आता है? आ जाएगा, प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस से आदमी कुछ भी कर सकता है। और मैंने बोला ना कि मैं पूरा का पूरा आर्य सवाल ऐसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। भी मेरा क्योंकि गला खराब है, बट बाय मंडे मैं उस चीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप वहां पे देखिए ना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है ना कि सर कहाँ से इतना इतना क्वेश्चन मैं लेके आऊँ। मैं पूरा आर्य सवाल वाली बुक सॉल्व करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए वहां से, देखिए 30 सेकंड में सर कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस से ही होगा ये चीज, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। बट जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं ना, तो उस समय पूरे मन से उस चीज को लर्न करिए कि हाँ ये तरीका है, ये ऐसा तरीका बना है, तभी तो आज कट ऑफ 100 में 70-80 कट ऑफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बच्चे अब वो लर्न करके आ रहे हैं, टीचर उनको वो चीज सिखा रहे हैं।
पहले का जो टाइम होता था, आप देखते थे कट ऑफ कितना जाता था, 30-35 जाता था, तो बस बच्चे उसी तरीके से सॉल्व करते थे। तो डेफिनेटली आपका भी वो लेवल जरूर आ जाएगा। और जब भी आप कुछ लर्न कर रहे हैं ना, तो लर्न करते समय ये नहीं सोचिए कि ये टफ मेथड है, ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग मेथड है, तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, जी सर। चलिए ठीक है, तो थैंक यू। अभी हम लोग 5 मिनट का गैप लेते हैं फिर हम लोग सॉरी रीजनिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। Recorder has stopped.